हमारे व्हीकल्स के लिए सरकार जो हमें पेट्रोल मुहैया करा रही है उसके अंदर 20% इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है। और ये इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है ये जबरदस्ती वाली बात है। क्यों जबरदस्ती वाली बात है? क्योंकि इसके अंदर हमारी मर्जी है या नहीं हमसे पूछा ही नहीं गया है। गवर्नमेंट ने सीधा क्या किया, 20% इथेनॉल ब्लेंड कर दिया। और अब हम चाहे या फिर ना चाहें, अगर चाहेंगे तो भी हमें यही डलवाना है और अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें यही डलवाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। मैंने खुद इस चैनल के माध्यम से इतनी वीडियो बनाई है, इस चैनल के ऊपर रखी हुई है, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने गवर्नमेंट से खुद अपील करी है कि एटलीस्ट हमें ऑप्शन मिले, पर सरकार ऑप्शन देने से साफ मना कर रही है। और देखिए, जब से ये इथेनॉल का जो चक्कर चला है, जब से इथेनॉल आया है, तब से ही हम सबको सुनने को मिल रहा है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज गिर रही है, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, इंजेक्टर्स खराब हो रहे हैं। पर गवर्नमेंट क्लियरली बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर हम इथेनॉल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन से मंत्री आते हैं? वो है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने हमेशा यही बोला कि इथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये देश हित में है और इससे सरकारी खजाने में 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। हमको जो है विदेशों से कच्चा तेल कम मंगाना पड़ रहा है। तो देश हित में सब कुछ बताया और हमेशा ये कहा है। यहां तक कि एबीपी न्यूज के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उनका प्लेन के अंदर, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इससे कोई समस्या नहीं हो रही है और अगर कोई समस्या होती है तो हमें बताइए, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि कैसी कौन सी गाड़ी है जो इथेनॉल से खराब हो गई। तो ये चलता आ रहा था, जिसके बाद अब आखिरकार नितिन गडकरी ने खुद मान लिया है। उन्होंने सदन के अंदर लिखित में खुद से माना है कि हम मानते हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है 20% की पेट्रोल के अंदर, इससे जो है 2 से 6% तक व्हीकल की जो है एवरेज गिर जा रही है। चाहे वो व्हीकल कोई भी हो, चाहे 2026 का हो, चाहे 2023 से पहले का हो, उसकी एवरेज गिर रही है। 2 से लेकर 6% तक की उसकी एवरेज डाउन जा रही है, हम मानते हैं। साथ ही नितिन गडकरी ने बोला कि जो BS3 की पुरानी गाड़ियां हैं उनके भी कुछ पार्ट्स खराब हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि इससे कोई बहुत बड़े नुकसान की अभी तक खबर नहीं है और हमें नहीं लगता, जितना हमने सर्वे किया, जितना हमने जांचा परखा, कि इससे कोई बड़ा नुकसान होगा। अरे आप मुझे एक बात बताइए, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? आप खुद मान रहे हो कि एवरेज गिर जा रही है 2 से 6% और BS3 से जो पुराने BS3 के पुराने मॉडल्स हैं उनके पार्ट्स तक खराब हो सकते हैं। आप खुद मान रहे हो, सदन में आपने ये बात लिखित में दर्ज कराई है। और उसके बाद में क्या बचता है? उसके बाद आप ये कहते थे कि इथेनॉल मिलाने से जो है पेट्रोल में कॉस्ट कटिंग आएगी और पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अब वो कॉस्ट कटिंग आ रही है तो फिर वो हमको क्यों नहीं मिल रही? वो कॉस्ट कटिंग जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। वो कॉस्ट कटिंग जो है सरकार के पास ही रह जा रही है। अभी भी दिल्ली के अंदर की बात करूं तो 103 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का रेट था, आज भी वही रेट है ना। तो ब्लेंड करने का जनता को फायदा क्या मिला? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। उसके बदले में एवरेज गिर रही है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। भाई हमारा पेट्रोल जल्दी खत्म होगा, जल्दी डलवाना पड़ेगा, तो वो नुकसान हमारा ही हो रहा है ना, हमारी जेब से एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। और जो BS3 वाले मॉडल आप खुद ही मान रहे हो, भाई उनके अंदर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। अब किसी गाड़ी का, बाइक का कोई पार्ट खराब होगा, वो भी चेंज कराना पड़ेगा, उसका खर्चा भी जनता के ऊपर आएगा, जनता बेचारी की जेब पर ही आएगा। और कहां जाएगा वो खर्चा? ठीक है ना। तो जनता को तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा इस इथेनॉल से। ना तो कॉस्ट कटिंग हो रही पेट्रोल की, ना तो रेट गिराए जा रहे, ना ही इसके अलावा हमको कोई ऑप्शन दिया जा रहा। भाई मैंने लगातार अपील करी है कि आप लोग देखिए, ठीक है, आपको E20 बेचना बेचिए, आप हमको ऑप्शन दीजिए। भाई पेट्रोल पंप पे E10 E20 प्योर पेट्रोल ऐसे होना चाहिए ना, और इनके रेट भी आसपास होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए। अब भारत में क्या चल रहा है जी, आपके सामने है। जो ब्लेंड वाला पेट्रोल है, दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो प्रति लीटर का रेट है 103 रुपए के आसपास, और प्योर पेट्रोल चाहिए वो कितना है, लगभग 167 रुपए, 167 रुपीज पर लीटर प्योर पेट्रोल मिलेगा। अब एक बात बताइए, कोई आम जनमानस, कोई गरीब आदमी है, वो कैसे 167 रुपए पर लीटर का पेट्रोल ले पाएगा? आप खुद से सोचिए। तो जनता को तो कहीं से बेनिफिट मिल ही नहीं रहा ना सर। जनता तो बेचारी त्रस्त है, परेशान है। भाई एक तो उनको प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा, अब तो ये तो वही बात हो गई कि 80% देसी घी में 20% डालडा घी मिला दिया और बोल दिया जी कोई समस्या थोड़ी है, टेस्ट तो देसी का ही चल रहा है, देसी घी का ही काम करेगा, चलने दो। और रेट भी देसी घी वाला रखा, भाई जो 100% प्योर देसी घी है या 10% मिलावट वाला, वही रेट रख दिया। मिलावट बढ़ा दी गई और रेट कम नहीं किया गया। तो वही चीज तो हुई हमारे साथ। पहले देश के अंदर E5 E10 तक चल रहा था, चलो गाड़ियां सेफ थी, कोई समस्या नहीं थी, एवरेज ठीक थी, सब कुछ ठीक था। अब आप लोगों ने ब्लेंड बढ़ा दिया, E20 कर दिया। ना जनता से पूछा, ना जनता के पास आप गए, ना उनकी मर्जी जानी, ना उनको ऑप्शन दिया। बस आपने क्या करा, ब्लेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लेना है तो यही लेना है, नहीं लेना तो भी यही लेना है। और भाई अगर जिसको ज्यादा है 167 रुपए प्रति लीटर बढ़ा डलवाओ अपनी व्हीकल्स के अंदर,
सरकार ने ये बोला, तो ये तो गलत है ना सर। देखिए है ना, हमें अगर 103 रुपए के प्रति लीटर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ E10 भी अगर मिल रहा था, 10% ब्लेंडिंग वाला भी मिल रहा था, चलो वो भी संभाल रहे थे हम लोग, है ना। बट ये E20 तो अब संभल ही नहीं रहा, और आप खुद मान रहे हो, सरकार खुद मान रही है कि इससे जो है इफेक्ट पड़ सकते हैं। BS3 वाली मॉडल्स के गाड़ियों के पार्ट खराब हो सकते हैं, और जो एवरेज है वो तो सभी गाड़ियों की 2 से 6% तक गिर सकती है। तो मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि आपको E20 बेचना है, बिल्कुल सही, आप बेचिए, बट हाँ, भोली भाली मासूम जनता को जो त्रस्त है, लाचार है, वो परेशान है, उनको ऑप्शन दीजिए E10, E20 और प्योर पेट्रोल का। जिसका जो मन करेगा, जिसकी जो जेब अलो करेगी, वो वाला पेट्रोल डलवा लेगा, पर जबरदस्ती थोपना की ऑप्शन ही नहीं है। और सीधा 167 रुपए प्योर पेट्रोल पे कैसे जाएगा आदमी? तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। सरकारें जनहित के लिए होती हैं। जनहित का मतलब यही होता है कि सरकार जो फैसला लेती है वो जनहित में लेती है, जिससे जनता को फायदा मिले। कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए जिससे जनता को फायदा मिले। हम इसीलिए सरकार को चुनते हैं कि ये सरकार या मंत्री हमारा फायदा करेंगे, हमारे लिए जो है हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोचेंगे, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें ना तो कॉस्ट कटिंग का फायदा मिल रहा, पेट्रोल के रेट नहीं गिर रहे, ऊपर से हमारे व्हीकल डैमेज हो रहे हैं। एवरेज तो गिर ही रही है, मैं पर्सनली बताता हूँ, एवरेज गिर रही है, मेरे जो व्हीकल्स हैं उनकी भी एवरेज गिर चुकी है। तो ये चीज सही नहीं है। तो अपील है आप लोगों से, सरकार को मैं अपील करता हूँ वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है वीडियो वहां तक पहुंचे, और मेरी अपील है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, हमें ऑप्शन दीजिए E10, E20 और फिर प्योर पेट्रोल का। जैसा हमारा मन करेगा हम डलवा लेंगे, पर ऑप्शन मिलना चाहिए। तो आपकी इस मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट कीजिएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे हमें और हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।